नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़ी उन सभी बैठकों की, उन सारी मीटिंग की जो आने वाले समय में हर कर्मचारी, हर पेंशनर और हर परिवार की ज़िंदगी पर असर डालने वाली है। पिछले कुछ दिनों में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर बहुत सारी मीटिंग हुई हैं। उस मीटिंग में काफ़ी बातों को लेकर चर्चा किया गया है, जिसमें जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं, बीएसएनएल के जो पेंशनर हैं और जो बीएसएनएल के कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में कई सारे मुद्दों पर बात की गई है। साथियों, आज बीएसएनएल एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ उम्मीद की किरण है और दूसरी तरफ अनिश्चितता का अंधेरा है। आज हम बात करेंगे नेशनल काउंसिल मीटिंग क्यों नहीं हो रही है और थर्ड पीआरसी कब और कैसे लागू हो सकता है। जो बीएसएनएल कर्मचारी हैं उनका प्रमोशन क्यों रुका हुआ है, जो पेंशनर हैं उन पेंशनर पर सरकार की नज़र क्यों है और साथ ही साथ बीएसएनएल का जो भविष्य है किस दिशा में जाने वाला है। साथियों, पिछले कुछ दिनों में नेशनल काउंसिल मीटिंग हुई और जो बीएसएनएल के सीएमडी हैं उनके साथ एक अहम बैठक भी हुआ है। उसके बाद तमिलनाडु चेन्नई में भी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में थर्ड पीआरसी को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ है और एलआईसीई का प्रमोशन की समस्याओं के बारे में भी इस मीटिंग में बात हुई है। जो पेंशनर हैं उसकी लड़ाई के बारे में भी बात हुआ है। इन सभी मुद्दों पर जो हुआ है उसे आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इस मीटिंग में बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं उन्होंने क्या बोला है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि थर्ड पीआरसी भारत में कब लागू होगा और बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं कब उनकी सैलरी को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने बीएसएनएल साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर अभी तक जितने भी मीटिंग हुए हैं उन सारी मीटिंग में क्या बातें हुई हैं और जो अधिकारी गण लोग हैं उन्होंने बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर क्या बताया है, इन सारी बातों को आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथियों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि अभी तक 6-7 मीटिंग बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेके हुआ है और इन सारी मीटिंग में जो भी बातें हैं उसको बताने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको उस सारी बातें पता चलेंगी जो आज तक उस मीटिंग में बात की गई है बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। साथियों, नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग, ये मीटिंग क्या होती है? साथियों, यही एक मंच है जहां पर कर्मचारी और जो मैनेजमेंट होते हैं आमने सामने बैठते हैं और इस मीटिंग में कर्मचारियों की समस्याओं पर फैसला लिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, इस मीटिंग के हुए 11 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई नेशनल काउंसिल मीटिंग नहीं हुई है। साथियों, जब ये आखिरी मीटिंग हुई थी 13 जनवरी 2025 को और उसके बाद आज 11 महीने बीत चुके हैं और इस 11 महीने में अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। साथियों, बीएसएनएल कंपनी में स्टाफ की कमी हो गई है और जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं उनका प्रमोशन रुका हुआ है। जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड काफ़ी बढ़ गया है और जो एचआर है उसकी समस्याएं भी बढ़ी हुई हैं। फिर भी अभी तक कोई भी नेशनल काउंसिल मीटिंग नहीं हुई है और इसी पर जो बीएसएनएल के सीएमडी हैं कॉमरेड अनिमेश मिश्रा, उन्होंने काफ़ी कड़वा सवाल उठाया है। उनका सवाल था कि अगर मीटिंग नहीं होगी तो कर्मचारी अपनी बात कहाँ रखेंगे। साथियों, 8 दिसंबर 2025 को डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में एक स्पष्ट मांग किया गया था कि जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में नेशनल काउंसिल मीटिंग जरूर बुलाया जाए। तो जो डायरेक्टर हैं, जो एचआर हैं, उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। दोस्तों, अब सवाल यही है कि फैसला कब होगा, आप कब विचार करेंगे कि काउंसिल मीटिंग कब बैठेगा।
जब आप इस पर विचार करेंगे तभी काउंसिल मीटिंग बैठेगा, जिसमें जो कर्मचारियों की समस्या है उसको सुना जाएगा, फिर उनकी बातों को आगे बढ़ाकर सरकार से अप्रूवल लिया जाएगा। लेकिन जब ये मीटिंग ही नहीं होगा तो जो कर्मचारियों की समस्या है उसको कहाँ रखा जाएगा। इस बारे में इस मीटिंग पे चर्चा हुआ है और साथ ही साथ जो थर्ड पीआरसी है उसको लेकर भी बात हुआ है। जो कर्मचारी हैं उनका मांग है कि अभी इतनी महंगाई बढ़ गई है, जिसके बावजूद भी जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं उनके सैलरी उतना ही रह गया है और उनकी सैलरी को नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस मीटिंग में ये सारी बातें करके इस मीटिंग को रोक दिया गया, लेकिन जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है ये अभी भी मान नहीं रहा है और इसी वजह से तमिलनाडु चेन्नई में मीटिंग किया गया। इस मीटिंग को एक चेतावनी और तैयारी वाला मीटिंग माना जा रहा है। दोस्तों 13 दिसंबर 2025 को चेन्नई में यह मीटिंग हुई थी। दोस्तों यह मीटिंग कोई साधारण मीटिंग नहीं है। इसमें साफ बताया गया है कि बीएसएनएल की जो मौजूदा हालत है काफ़ी ख़राब हो गया है। बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो सरकार की नीति है, जो सरकार रूल और रेगुलेशन बीएसएनएल को लेके बना रहा है, ये पूरी तरीके से बीएसएनएल एम्प्लॉय के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है और आने वाले समय में इन एम्प्लॉय को अगर संतुष्ट नहीं किया जाएगा तो बीएसएनएल के ऊपर खतरा भी आ सकता है और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी डूब भी सकती है। क्योंकि साथियों ये जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी सरकार भले ही चलाती है, लेकिन इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं उनका 100% पूरा सपोर्ट है। अगर यही कर्मचारी अपने सपोर्ट को हटा देंगे तो बीएसएनएल इतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा और बीएसएनएल जो टेलीकॉम प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उससे काफ़ी पीछे रह जाएगा। इसी पे जो कॉमरेड पी अभिमन्यु हैं उन्होंने समझाया कि जो सरकार है वो 4 लेबर कोड लागू कर रही है, श्रम शक्ति नीति 2025 ला रही है। इसका मतलब है कि जो नौकरी की सुरक्षा है, अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है उनकी जो जॉब सिक्योरिटी है ये कमज़ोर हो गई है और जो यूनियन है उसकी भी ताकत कम कर दिया गया है। कर्मचारियों का जो अधिकार है, कर्मचारी की जो राइट है उनको भी सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर कर्मचारी जागरूक नहीं हुए तो अधिकार चुपचाप खत्म हो जाएगी और कर्मचारी को हमेशा सरकार की नीतियों का विरोध करना संभव नहीं होगा। और यह मीटिंग में ये भी चेतावनी भी था और संघर्ष की तैयारी भी था। साथ ही साथ 15 दिसंबर 2025 को सीएमडी बीएसएनएल श्री ए रॉबर्ट जे रवि इन्होंने एक ऐतिहासिक मीटिंग किया। इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा उम्मीदें जगाने वाली मीटिंग थी। इस मीटिंग में थर्ड पीआरसी को लेके काफ़ी जोरदार चर्चा हुआ है और सीएमडी ने साफ कहा है कि थर्ड पीआरसी जल्द लागू होगा और जो डायरेक्टर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि जो एम्प्लॉय यूनियन है, बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय यूनियन है उन्होंने जो भी लिखित लेटर दिया है उनको प्रधानमंत्री की तरफ से जल्दी से पास करा के सीधे आगे की कार्रवाई में जुट जाना चाहिए। साथियों थर्ड पीआरसी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अभी हमारे देश में महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ रही है जिसके वजह से जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी इस महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम है, जिसके वजह से थर्ड पीआरसी का लागू होना कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने का काम करेगा। कर्मचारियों का जो सम्मान है ये भी थर्ड पीआरसी मिलने से उनके सम्मान बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ जो बीएसएनएल एम्प्लॉय हैं उनकी भविष्य की सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो यह बीएसएनएल के लिए एक नई शुरुआत होगी और बीएसएनएल जितनी तेज़ी से अभी ग्रोथ कर रहा है, जब थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा तो जो एम्प्लॉय हैं उनका मनोबल और बढ़ जाएगा और फिर और वो अपने जोरों शोरों से काम करके बीएसएनएल को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी है उनसे बीएसएनएल कम्पीट करेगा, जिसके वजह से हमारे जो रिचार्ज प्लान है ये भी सस्ते होंगे। हम आम लोगों के ऊपर जो रिचार्ज प्लान के खर्चे हैं काफ़ी कम हो जाएंगे। दोस्तों जो सीएमडी है उन्होंने ये भी कहा कि केरल सर्किल में एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप का नाम है संचार मित्र ऐप। इन्होंने कहा है कि पूरे भारत में जल्द से जल्द इस संचार मित्र ऐप को लॉन्च करना चाहिए। इस ऐप से
जो फील्ड के स्टाफ हैं उनको काफ़ी मजबूती मिलेगी और जो बीएसएनएल के कस्टमर हैं ये भी संतुष्ट रहेंगे। बीएसएनएल की ये जो छवि है, बीएसएनएल का जो इमेज है काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और लंबे समय से जो बीएसएनएल का एक ऐप है संचार आधार ऐप, ये लंबे समय से बंद पड़ा है। अब सीएमडी ने कहा है कि इसको लॉन्च करने से ऊपर स्तर तक एक पॉजिटिव बातचीत होगी और जो भी बात होगी उसको गंभीरता से विचार किया जाएगा और जल्द से जल्द जो बीएसएनएल एम्प्लॉय हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो एचआर समस्या है उसको भी एक तरीके से ध्यान में रख के इस पे भी विचार किया जाएगा। सीएमडी ने कहा है कि जो ट्रांसफ़र समस्याएं हैं और जो बीएसएनएल एम्प्लॉय के प्रमोशन में देरी हो रही है, जो स्टाफ की कमी है उस पे भी काम किया जाएगा। जल्द से जल्द स्टाफ की कमी को दूर किया जाएगा और जो एम्प्लॉय हैं उनके प्रमोशन को आगे किया जाएगा और जो भी ट्रांसफ़र वाली समस्या है उस पर विचार करके जो बीएसएनएल के एम्प्लॉय हैं उनके ट्रांसफ़र को कम किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि समाधान जरूर निकाला जाएगा। साथियों, आज बीएसएनएल में हजारों कर्मचारी योग्य हैं लेकिन उनका प्रमोशन नहीं रुक रहा है, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो VRS 2019 है उसके जो पोस्ट हैं ख़त्म हो चुके हैं और वैकेंसी नहीं है। जो जेई हैं, जेटीओ हैं, टीटी हैं, इन कैडरों में LIC इस सालों से नहीं जुड़ी है और जिसके वजह से जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है, उन्होंने एक पत्र लिखा है कि यह बीएसएनएल एम्प्लॉय के साथ अन्याय है और तुरंत सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जिन एम्प्लॉय का प्रमोशन रुका है उनका मनोबल गिर रहा है और उनकी जो काम करने की रुचि है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके वजह से बीएसएनएल का जो फ्यूचर है अंधकारमय में जा रहा है। दोस्तों, इसी सारी चीज़ों को लेकर फिर एक और मीटिंग किया गया था। ये मीटिंग कोयम्बटूर में किया गया था। इस मीटिंग को हम कोयम्बटूर सम्मेलन भी कह रहे हैं। दोस्तों, 5th AIBDPA कॉन्फ्रेंस, ये एक एसोसिएशन है, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन का एक एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन 5वां सम्मेलन किया है कोयम्बटूर में। ये सम्मेलन सीधे सरकार को संदेश था कि से जो खिलवाड़ किया जा रहा है उस अब सरकार विचार करे और पेंशन के साथ खिलवाड़ न करे। इसी वजह से इस मीटिंग में जो कॉमरेड अभिनेश मिश्रा हैं उन्होंने बोला है कि पेंशन कोई भीख नहीं है, यह कर्मचारी का हक है। और जो कॉमरेड KG जयराज हैं उन्होंने भी कहा है कि पेंशन रिवीजन अभी रुका हुआ है और जो मेडिकल सुविधाएं हैं, जो बीएसएनएल एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है ये भी कम कर दिया गया है। हमारे उस मीटिंग में मौजूद एक वरिष्ठ नेता कॉमरेड VAN नाम्बूदरी ने ये भी बात चेताया है कि इतिहास गवाह है कि अधिकार लड़कर ही मिला है। इनका कहना साफ है कि अगर हम सरकार से आंदोलन नहीं करेंगे तो सरकार 3rd PRC लागू नहीं करेगा। सरकार जो बीएसएनएल की समस्याएं हैं, बीएसएनएल कर्मचारियों का जो समस्या है उसको ख़त्म नहीं करेगा। इसीलिए अब हमें लड़ना है, अब हमें एकजुट होकर लड़ना है और हमें अपनी बात को मनवा के इस पर आना पड़ेगा। साथियों, आज की पूरी बात, आज की इस वीडियो में यही बात हुआ है कि 3rd PRC की जो उम्मीद है अब मजबूत हो रही है। जो नेशनल काउंसिल मीटिंग है इसको करना एकदम ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इसी मीटिंग के थ्रू बीएसएनएल 3rd PRC से हम लागू करवा सकते हैं। इसी मीटिंग में हम अपनी बातों को कहकर बीएसएनएल कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रमोशन है, जो पेंशन है, उन पर भी संघर्ष जारी रहेगा। और साथियों, इस मीटिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है, एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर कर्मचारी चुप रहेंगे तो उनके अधिकार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और अगर कर्मचारी एकजुट रहेंगे तो बीएसएनएल बचेगा और भविष्य सुरक्षित होगा। तो साथियों, अभी तक की ये जो मीटिंग है ये बीएसएनएल 3rd PRC को लेकर है और जो एम्प्लॉय हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी तक ये लगातार मीटिंग किया जा रहा है। अभी 2 दिन पहले कोयम्बटूर में मीटिंग हुआ है, उसके पहले केरला में हुआ है, फिर चेन्नई में हुआ है और भारत की हर राज्य में जो बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन है, जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं,
ये लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, जिससे बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं उनके अधिकार मिल सके, उनके सैलरी पे थर्ड पीआरसी लागू हो सके। सरकार अभी थर्ड पीआरसी बीएसएनएल के कर्मचारियों पर लागू नहीं कर रहा है, लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले ये सुना होगा कि जो भारत के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी हैं, उन्होंने सांसद भवन में ये बोला है कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर 8वां वेतन लागू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अन्याय बीएसएनएल कर्मचारी के साथ हो रहा है कि अभी भी उनके सैलरी पे थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है। साथियों, आप खुद बताइए कि अगर वही कर्मचारी, वही इंजीनियर जो दूसरे कंपनी में काम करके अच्छा खासा सैलरी पा रहे हैं, उनके सैलरी पे 8वां वेतन लागू हो रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी बीएसएनएल के कर्मचारी हैं और उनके सैलरी पे थर्ड पीआरसी भी लागू नहीं हो रहा है। ये अन्याय क्यों किया जा रहा है? बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं यही सरकार से पूछ रहे हैं। इसी वजह से पूरे भारत में मीटिंग हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, जिससे जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं अपने बात को रख सकें और सरकार से कह सकें कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए, आप हमारी समस्याओं का समाधान करिए और थर्ड पीआरसी लागू करिए। जो नेशनल काउंसिल मीटिंग है उसको टाइम टू टाइम करवाइए, जिससे जो बीएसएनएल के कर्मचारी हैं उनके समस्याओं का समाधान हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे इतना ही कहेंगे कि आप सभी कर्मचारी लोग एकजुट रहिए, एकता में ही ताकत है। आप लोग एकजुट रहेंगे तो आपका अधिकार नहीं छीना पाएगा और बीएसएनएल खूब तेजी से आगे बढ़ेगा और जल्द से जल्द भारत सरकार बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लागू करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अगर आपको लग रहा हो कि हम इस सारे मीटिंग को पढ़कर, इतने सारे मेहनत करके हम आपके सामने छोटे से वीडियो में प्रस्तुत किए हैं, तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथियों, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा और ऐसे ही हम बीएसएनएल थर्ड पीआरसी को लेकर जितने भी नए मीटिंग हो रहे हैं उन सारे मीटिंग को हम एकजुट करके आपको कम शब्दों में, कम समय में आपको पूरे मीटिंग का सार एकदम आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग हमेशा एकजुट रहिए, एकता में ही ताकत रखिए। धन्यवाद।